आज हम लोग इस लेक्चर में एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, वो भी एल्किल हैलाइड में एलिफैटिक एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलिफैटिक एल्किल हैलाइड। एलिफैटिक एल्किल हैलाइड, एलिफैटिक एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे। एलिफैटिक एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र जो होता है वो RX, EX बराबर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। R एक एल्किल ग्रुप है। R के जगह हम रख सकते हैं R बराबर हम रख सकते हैं एक कार्बन का एल्किल ग्रुप CH3 हो सकता है, दो कार्बन का एल्किल ग्रुप C2H5 हो सकता है, तीन कार्बन का एल्किल ग्रुप C3H7 हो सकता है, एल्किल ग्रुप है। अब एल्किल है जो एलिफैटिक एल्किल हैलाइड होता है या एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, वो डेरिवेटिव होते हैं किसके? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ RH एक एल्केन है, इसकी हेलोजन से क्रिया कराने पर RX बना है। इसका मतलब ये हुआ ये हाइड्रोकार्बन RH एक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, इसका डेरिवेटिव है। C6H6Cl2 से क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। यानी एल्किल हैलाइड, दोनों एल्किल हैलाइड, ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव। इसका मतलब एल्किल हैलाइड जो है हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है। चलिए आज पढ़ा जाएगा इसमें एल्किल हैलाइड के टाइप पढ़ा जाएगा। एल्किल हैलाइड के टाइप में इसके ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम के, यानी नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऐसे कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड को चार कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है मोनोहैलो एल्केन। मोनोहैलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, वैसे जो आपका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। याद रखेंगे, CnH2n जो होता है वो एल्कीन का होता है, और CnH2n-2 जो है वो एल्काइन का। ये एल्केन का, ये एल्कीन का, ये एल्काइन का, ये आपको याद होना चाहिए, आपको सामान्य सूत्र है। तो एल्केन की एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दिया, यानी मोनोहैलो एल्केन CnH2n+1 हो जाएगा, और उसका एक एल्किल है। इसका फार्मूला, इसके एग्जांपल है CH3CH2Cl हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है आपका CH3Cl भी हो सकता है, और भी हो सकता है इसमें। ये भी आपको जिसमें एक हाइड्रोजन CH3CH3CH CH3Cl ये भी हो सकता है जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु होते हो, उसको क्या कहते हैं? मोनोहैलो एल्केन कहते हैं। क्या कहेंगे? मोनोहैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन में आता है जिसका जनरल फार्मूला CnH2n होगा, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, अर्थात CH2Cl2, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ट्राई हैलो एल्केन का एग्जाम्पल जिसमें तीन हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-1 AX3 होता है, जिसमें क्लोरोफार्म आ सकते हैं। ठीक। टेट्रा हैलो एल्केन में जो आता है वो CnH2n-2 AX4 आता है, अर्थात इसका एग्जाम्पल CCl4 आ सकता है, या CCl4 आता है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड को मुख्य रूप से तीन कैटेगरी में बांटा गया है। अब हम देखते हैं इसमें जो कार्बन के टाइप, पहले हम जानते हैं कार्बन का नेचर। अगर हम देखें तो कार्बन यहाँ पर ऐसे देखिए CH3 लिखा है, फिर यहाँ पर भी CH3 लिखा है, फिर यहाँ पर CH3 लिखा है, फिर यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन है, ये CH3 लिखा है, फिर यहाँ पर CH2 लिखा है, फिर यहाँ पर CH3। अब इसमें कार्बन का नेचर देखिए, जब किसी कार्बन का प्रकृति बताना हो या जानना हो तो उस कार्बन जिसका बताना हो, उस कार्बन से देखिए कितने कार्बन परमाणु लगे हैं। ये देखिए 1 2 3 लगा है, फिर यहाँ एक पूरा 4 लगा है। इसका मतलब इस कार्बन परमाणु से चारों तरफ कार्बन परमाणु लगे हैं। इसका मतलब कितने डिग्री कार्बन एटम? 4 डिग्री कार्बन एटम है। अब इससे, इस कार्बन से एक ये लगा है, एक ये लगा है, और फिर ये पूरा एक लगा, इसका मतलब है 3 डिग्री कार्बन एटम। और इससे जो है पूरा एक लगा है और इससे लगा, इसका मतलब है 2 डिग्री कार्बन एटम। बाकी सारे कार्बन एटम, इससे सिर्फ यही लगा है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री। इसका मतलब किसी कार्बन परमाणु की प्रकृति बताने के लिए उस कार्बन परमाणु से देखना है कितने कार्बन परमाणु लगे हैं। अगर 3 लगे हैं, 4 लगे हैं तो 4 डिग्री, 3 लगे तो 3 डिग्री, 2 लगे तो 2 डिग्री, एक लगा तो 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहा जाता है। अब आते हैं, अगर हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो इसको कहते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, या इसी का नाम प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं, जिसका एग्जांपल CH3CH2 X है। यहाँ X मतलब आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 डिग्री। अगर वही एल्किल हैलाइड अगर 2 डिग्री से, ध्यान रखेंगे इसमें एल्किल हैलाइड की संख्या के आधार पर किया गया था। इसमें एल्किल हैलाइड किस कार्बन परमाणु से लगा है, 1 डिग्री से लगा है, 2 डिग्री से 3 डिग्री, इस आधार पर इसका टाइप दिया जा रहा है। तो अगर एल्किल हैलाइड 2 डिग्री का, देखिए ये इससे 2 डिग्री कार्बन एटम से अगर लगा हो तो कितना, क्या कहेंगे?
जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, अगर ये 1 डिग्री कार्बन एटम से लगा हो तो इसको क्या कहते हैं, जो 1 डिग्री, अगर ये एल्किल हैलाइड 3 डिग्री कार्बन एटम से लगा हो तो इसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। इसको आप याद रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर। अब चलते हैं इसमें एल्किल हैलाइड का जो सामान्य प्रिपरेशन है, इसके आधार पर सारे प्रिपरेशन पढ़ लिया जाएगा। प्रिपरेशन मतलब एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियाँ, जिसमें से विधि में नंबर 1 में है फ्रॉम एल्केन। अगर एल्केन का एच लाइट की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। अब एल्केन से क्रिया करने के लिए हाइड्रोजन में अगर वो Cl2 क्रिया करता है, तब CH3 से अगर Cl2 क्रिया करता है तो जो क्लोरीन का डेरिवेटिव अगर Br2 भी क्रिया कर सकता है, I2 भी क्रिया कर सकता है। मतलब ये तीनों एल्किल हैलाइड जो है, जो क्या हाइड्रोकार्बन से क्रिया करके अर्थात एल्केन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड बनाएंगे। लेकिन इस हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता है हाइड्रोजन के प्रति, उसमें Cl2 का सबसे ज़्यादा है, Br2 का उससे कम है, I2 का सबसे कम है। इसलिए I2CH4 से क्रिया करता है तो जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाता है, अर्थात इसकी क्रियाशीलता कम होती है। अगर ये दोनों मिलकर बनाते हैं तो फिर यही प्रोडक्ट फिर टूट जाता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट टूट जाता है किसमें, रिएक्टेंट में। इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए अर्थात ये CH3 प्रोडक्ट बन जाए, उसको क्या मिलाते हैं, AHIO3 जो मिला देते हैं, ताकि इस रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी स्टॉप रुक जाती है। इसको याद रख लीजिए। अब आते हैं फ्रॉम एल्केन से एल्कीन पर, एल्कीन अर्थात जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता हो, और एल्कीन का जनरल फार्मूला आपको हमने बता दिया है, एल्कीन CnH2n, ये एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है। एल्कीन पर अगर ये हाइड्रोजन अम्लों का या Cl का HBr का अगर एडिशन कराया जाए तो एडिशन कराने के बाद क्या बन जाएगा, यानी एल्किल हैलाइड बन जाएगा आपका। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, सममित एल्कीन में अगर हाइड्रोजन अम्लों का योग होता है तो मार्कोनी का आपका नियम नहीं लगता है, लेकिन असम्मित एल्कीनों पर अगर हाइड्रोजन अम्लों का योग होता है तो मार्कोनी का आपका नियम लगता है। सम्मित और असम्मित एल्कीन का पहले अर्थ समझिए क्या होता है। देखिए, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट में अगर कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न है तो असम्मित एल्कीन होगा। अगर समान है, CH2 डबल बॉन्ड क्या है, तो देखिए ये इधर एक कार्बन परमाणु, इधर भी एक कार्बन परमाणु, इसका मतलब ये दोनों तरफ का डबल बॉन्ड के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में कार्बन परमाणु की संख्या समान है, इसलिए इसको सम्मित यानी सिमेट्रिकल एल्कीन कहा जाएगा। इसमें मतलब इधर 2 है इधर 1 है, इसलिए क्या है, अनसिमेट्रिक असम्मित एल्कीन कहा जाएगा। इस पर जब योग होगा तो मार्कोनी का आपके नियम के अनुसार होगा। अगले लेक्चर मार्कोनी का नियम पढ़ा जाएगा, और इस पर जो होगा तो विदाउट मार्कोनी का आपके नियम के अनुसार होगा। चलिए, अब इसमें ये बन जाता है, ये इस पर कहीं भी एडिशन तो यानी CH3 CH2Cl बन जाएगा। लेकिन इस पर जब एडिशन होगा तो ध्यान रखेंगे मार्कोनी का आपके नियम के अनुसार होगा, अर्थात CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस ये Cl का एडिशन होगा तो H प्लस और Cl माइनस, यानी जब किसी असम्मित एल्कीन पर HBr या HX का एडिशन होता है तो इस Cl का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम होती है। क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसलिए इसका जब एडिशन होगा तो R यहाँ पर CH और Cl यहाँ आ जाएगा, CH3 बन जाएगा जो आपका बना हुआ। अगला देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल से बनाने की रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर पहले इसमें देख लीजिए, यानी हाइड्रोजन और Cl HBr HI ये सभी एल्कोहल से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। लेकिन इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, यानी एल्कोहल के प्रति हाइड्रोजन अम्लों की जो क्रियाशीलता होती है ये Cl का ज़्यादा होता है HBr से, HBr का ज़्यादा होता है HI से। लेकिन इन एल्कोहल की क्रियाशीलता क्या होती है, वो यहाँ पर लिखा, टर्शियरी एल्कोहल की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज़्यादा होता है किससे, प्राइमरी से। अब आते हैं इसमें ROH से क्रिया करता है तो इसका आपका OH और इसका आपका Cl निकल जाएगा, जल के रूप में और HCl बन जाएगा। अब आते हैं रिएक्शन विथ PCl5 या SOCl2 या PCl, इन जो PCl3, इन तीनों के साथ एक ही प्रोडक्ट एक ही बनेगा। रिएक्शन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब आप देखिए PCl5 अगर क्रिया करता है, आप जानते हैं PCl5 का जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इस तरह से बनता है, P यहाँ Cl फिर यहाँ Cl फिर यहाँ Cl और ये Cl और फिर आपका हो जाएगा ACl। तो ये 3 क्लोरीन जो है एक प्लेन में होते हैं और ये 3 क्लोरीन एक प्लेन में होते हैं। तो यही प्लेन के जो ऊपर नीचे वाले जो क्लोरीन होते हैं वही आपको उसका जो स्टेबिलिटी कम होता है इसलिए वो टूट जाते हैं। इसीलिए जो ROH से PCl5 जब क्रिया करेगा तब जो बनेगा इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगा, अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं ROH और टूटेगा यहाँ Cl, ये PCl3 और ये Cl, तो इसलिए बन जाएगा RCl बन जाएगा। देखिए बन गया, यानी ये RCl बन जाएगा, ये Cl बन जाएगा और POCl3 निकल जाएगा। अब आते हैं ROH SOCl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो भी एल्किल हैलाइड बन जाता है।
अब आते हैं पाँचवें नंबर पे, पाँचवा प्रिपरेशन, चार प्रिपरेशन हो गया। पाँचवें नंबर में अगर रिएक्शन विद ट्राइफेनिल फॉस्फेट, इसको रेडॉन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉन रिएक्शन कहते हैं। अब आप देखिए इसमें एल्कोहल का Br2 और ट्राइफेनिल फॉस्फेट के साथ क्रिया करते तो भी एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अब अगला रिएक्शन है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को, यानी सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया कराते हैं तो RCH2Br यानी एल्किल हैलाइड बनता है और CO2 गैस निकलती है। लेकिन इसमें एक कार्बन, प्रोडक्ट का एक कार्बन कम होता है रिएक्टेंट के एक कार्बन से, यानी इसमें कार्बन की चेन डिक्रीज करता है।